अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ बखैर होंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात का एक सिलसिला और ये सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें हमने पिछले किसी वीडियो में शायद ये बात बताई थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत या उनका पालन पोषण जो हुआ था ये फ़िरऔन के महल में हुआ था। लेकिन ये हुआ कैसे था, इसको मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बयान करने जा रहा हूँ। उनकी माँ ने किस तरह उनको एक संदूक में डाला और कैसे वो वहाँ पहुँचे, इसको थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस तफसील से और तवज्जो के साथ इस तफसील को सुनेंगे। हुआ यूँ था कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वो साल वो था जिसमें फ़िरऔन बच्चों को कत्ल कर रहा था। हज़रत मूसा की वालिदा, जिनके नाम के बारे में यह कहा जाता है कि उनका नाम किसी को मालूम नहीं है। मुझे याद है एक मरतबा एक जगह मैं बयान करने गया था तो वहाँ किसी ने पूछा था कि मूसा की वालिदा का नाम अगर कोई ताला खोलने के सामने यानी ताले के सामने ले दे तो ताला खुल जाता है। ये एक बात मेरे सामने आई थी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये सब इस तरह की खुराफात हमारे आवाम में चलती रहती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम अल्लामा सुहेली रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े ही मुहक्किक और बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन हैं, उन्होंने लिखा है कि अयारिखा था या अयाज़ख्त उनका नाम था। और याद पड़ता है मुझे कि किसी किताब में शायद क़ससुल कुरान में मैंने उनका नाम योकाबद पढ़ा था। बहरहाल जो भी उनका नाम रहा हो, इन तीनों में से कोई एक नाम उनका था। उन्होंने अपने हमल को यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमल को छुपाया और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। और हाल ये था कि सरकारी कारिंदे आते थे और घरों को चेक करते थे कि कहीं कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ है, कहीं किसी की पैदाइश तो नहीं हुई है, और ये चेक करके जाते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर भी ये चेक करने वाले आए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के जहन में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि जब ये तुम्हारे यहाँ चेक करने के लिए आए तो एक संदूक तैयार कर लो, मूसा को संदूक में डाल दिया करो और उस संदूक को दरिया में डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम का घर जो था वो दरिया के किनारे पर था, दरियाए नील के किनारे पर इनका घर था। इनकी वालिदा यही करती थी, मूसा अलैहिस्सलाम को डालती थी संदूक के अंदर और उस संदूक को दरिया में डालती थी और उस संदूक से एक रस्सी बांध देती थी। ये बहुत ही मोतबर अल-बिदाया व निहाया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर और मारूफ और मोतबर किताब है। मैं उससे ये वाक़यात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वो रस्सी उसमें बंधी रहती थी और दूर तक वो गोया के बक्सा बहता हुआ चला जाता था। जब चेक करने वाले चले जाते थे तो वो उसको खींच लेती थी और उसको अपने पास गोया के फिर दोबारा उनकी परवरिश में लग जाती थी। अल्लाह की शान, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा परेशान हैं और अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात इल्हाम की और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई, हमने वह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि तुम उनको दूध पिलाओ। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि अलक़ीहि फ़िल यम, और जब तुमको डर लगे तो उनको दरिया में डाल दो। और फिर ये कहा वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, डरना नहीं घबराना नहीं, इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसको तुम्हारी तरफ लौटाएंगे, तुम परेशान मत होना। लेकिन माँ तो बहरहाल माँ होती है, कुछ न कुछ खदशा या हल्का फुल्का डर तो ज़रूर यकीनी तौर पर उनके अंदर रहा होगा। एक दिन चेकिंग करने वाले आए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जल्दी से वो संदूक दरिया में डाला और एक रिवायत के मुताबिक वो रस्सी बांधना भूल गई और दूसरी रिवायत के मुताबिक वो रस्सी बांधी लेकिन वो टूट गई और वो संदूक दरिया की तेज लहरों के हवाले हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने फौरन अपनी बच्ची से कहा, मूसा की बहन से, कि जाओ वो संदूक चला गया है, जल्दी उसका पीछा करो। वो दरिया के किनारे चलते 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 उस संदूक का पीछा करती हुई जा रही थी। वो संदूक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम और तदबीर, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। वो फ़िरऔन के महल में फ़िरऔन के खादिमों के हाथ लग गया और मूसा के ज़रिए यानी जिस बच्चे के ज़रिए मूसा की सल्तनत को ख़त्म होना था, उसकी बादशाहत को मलियामेट हो जाना था, अल्लाह ताला ने उस बच्चे की तरबियत का इंतज़ाम खुद उस महल के अंदर किया जिस महल में मूसा का सबसे बड़ा दुश्मन रहता था, जो बच्चों को इसीलिए मार रहा था कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए जो उसकी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दे। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का वाक़या है
ان کو صندوق میں ڈالنے کا۔ عام طور پہ اس میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے اس کو بیان کیا۔ آگے چھوٹی سی بات اور سن لیے، پھر بات پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کی بہن پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت شروع ہو گئی۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے گود میں اٹھایا، چاند جیسی صورت، خوبصورت بچہ، ہر کوئی محبت کرنے لگا ان سے، اس کی تربیت شروع ہوئی، لیکن وہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ ان کی بہن بھی محل میں کسی نہ کسی طرح پہنچ گئیں اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی دودھ پلانے والی کو جانتی ہوں کہ شاید اس کا دودھ یہ پی لے۔ تو وہ لوٹ کر اپنی والدہ کے پاس آئیں اور اپنی والدہ کو لے گئیں، اور وہ والدہ سے سینے سے چمٹ گئے اور ان کا دودھ پینا شروع کیا۔ تو وہ حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کر دیا، ولا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، موسیٰ کی والدہ تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، انا رادوہ الیک، ہم ان کو تمہاری طرف لوٹائیں گے، اور اللہ نے لوٹا دیا۔ اللہ کی تدبیریں ایسے ہی ہوتی ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہی ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، آگے تک بھیجیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔